जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी, जय भारत और जय श्री राम। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की सन मून राइजिंग यानी सूर्य राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि, जैसे भी आप कैप्रिकॉर्न से यानी मकर राशि के साथ कनेक्ट फील करते हो, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। प्लस किसी और के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो बात शुरू करते हैं कि मकर राशि के लिए यानी कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है ये क्वार्टर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीनों महीने जो है कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। इसमें गाइडेंस भी होगी, एस्ट्रोलॉजिकली भी गाइडेंस होगी, प्लस हर एक महीने का अलग अलग गाइडेंस होगी। तो शुरू करते हैं कि कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए ये आने वाला क्वार्टर। तो देखते हैं जुलाई का महीना। जुलाई का महीना सबसे पहले, वाह, जुलाई का महीना कैप्रिकॉर्न आपके लिए मुझे अच्छा लग रहा है। इंडिपेंडेंस की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये रिवॉर्ड, रिकग्निशन, लाइफ में आगे बढ़ना या किसी तरह की चीज़ों के कंप्लीशन की तरफ जाना, किसी तरह से अपनी पावर जो है उसको समझना और उसको इस्तेमाल करना, उसकी एनर्जी है। प्लस मुझे बैकग्राउंड में सपोर्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आप जो करोगे उसके लिए आपको सपोर्टिव एटमॉस्फेयर जो है वो भी मिलेगा। सबसे पहले हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के परस्पेक्टिव से अपने बैक हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मुझे स्पाइन में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं और अगर किसी को स्पाइन में ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो बेल्ट लगानी पड़ सकती है, तो वो भी मुझे एक इशू दिखाई दे रहा है। लोअर बैक में इशू हो सकता है। हार्ड स्पेस पे बिल्कुल नहीं बैठना है। घुड़सवारी आपको पता है कैसे बैक पे असर डालती है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपकी बैक पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़े, इसका आपने ध्यान रखना है। नेक का ध्यान रखना है, थ्रोट चक्रा का आपने ध्यान रखना है अपने, और थोड़ी सी हेडेक्स भी हो सकती हैं। अगर हो सके तो नेक के अराउंड कोई ज्वेलरी आप पहनेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। कई बार कुछ लोग कमर पे धागा बांधने के लिए देते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अदरवाइज़ आप थोड़ा सा बैलेंस में रहेंगे, योगा या कोई एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बैक या स्पाइन हेल्थ जो है ये मेजर मुझे कंसर्न नज़र आ रहा है। और थ्रोट और हेडेक्स, ये इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। ये ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपको किसी एनिमल के साथ कोई एलर्जी है तो उस केस में आपको थ्रोट या हेडेक्स की पॉसिबिलिटी जो है बनती है। दूसरा, मुझे बाहर के एनवायरनमेंट से कोई किसी तरह की एलर्जी या होना, उसकी वजह से कोई इशू होना, उसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। और तीसरा, स्किन पे किसी तरह की एलर्जी होना, उसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। पर ये एलर्जिक मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी है तो आपने अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है जुलाई के महीने में। अगर आपके करियर की बात करूँ तो मुझे रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन की एनर्जी दिखती है। तो मुझे लगता है कि किसी काम के लिए, किसी टास्क के लिए आपको किसी तरह का रिकग्निशन मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। किसी तरह की एक तरह से कोई आपको रिकग्नाइज कर सकता है या कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है आपके काम के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे फर्स्ट बहुत स्ट्रांग लगती है। लीडरशिप की एनर्जी लगती है। तो हो सकता है कि आप कुछ लोगों को लीड करें, आपको कुछ टाइम कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर एक टीम को लीड करना हो, या किसी पर्सन को अपने अंडर काम करना सिखाना हो, या किसी को काम सिखाकर आगे बढ़ाना हो और आपको उसमें सक्सेस मिले। तो मुझे सक्सेस की एनर्जी भी दिखाई देती है। प्लस मुझे लगता है कि इस महीने आपके लिए सपोर्ट भी अवेलेबल होगा। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट सिस्टम। अगर आप सपोर्ट मांगेंगे तो बिहाइंड द कर्टन्स आपके लिए वो सपोर्ट भी अवेलेबल रहेगा। अपने आप को सामने प्रेजेंट करना, स्टेज पे जाना या किसी तरह से किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन देना, उसकी एनर्जी मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है। प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। देयर माइट बी अ टीम जिसको आप लीड करते हो या जिसके साथ आप काम करते हो, लेकिन फ्रंट में आपको जाना पड़ेगा एंड मे बी देयर विल बी अ सपोर्ट देयर ऑल्सो फॉर यू। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वर्क रिलेटेड। अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, पर खुद को सामने प्रेजेंट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा लीडरशिप लेनी पड़ेगी आपको। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर आप थोड़ा सा फ्रंट में रहकर आपको काम करना पड़े, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़े, थोड़ा सा आउटर इनर दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़े। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या पावरफुल इंसान जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस महीने आपको किस तरह से उस पावर का सही इस्तेमाल करना है और किस तरह से उस पावर को सही डायरेक्शन में लेकर जाना है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो उसका भी वो रिलेशनशिप भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होंगी और मुझे लगता है कि यू विल हैव टू बी अवेयर कि आपके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, या जो लोग सामने फ्रंट में आकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं वो आपके पीछे जो है वो किस तरह की
चीज़ें कर रहे हैं या किस तरह से काम कर रहे हैं। 2 मोस्टली मुझे सपोर्टिव एनर्जी ही लगती है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट डिसीजन या अपने ही डिसीजन पे अड़ नहीं जाना है, बिकॉज आपको उस सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो इंडिपेंडेंस प्लस डिपेंडेबिलिटी दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो होना ज़रूरी है। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ओवरऑल एनर्जी ठीक लग रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं लग रहा है। रादर आप एक बेटर सिचुएशन में होंगे पिछले महीने के कंपैरिजन में। स्पिरिचुअली भी मुझे लगता है कि आप अपने अगर आप डिटरमाइंड हो तो डिटर्मिनेशन के साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी को आगे लेकर जा सकते हो। ओवरऑल जुलाई मुझे आपके लिए अच्छा महीना लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी इनर क्वालिटीज़ जो हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर पावर, उसको अगर आप टेम कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे। प्लस अपनी स्पाइन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप लोगे और सामने से लीड करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रेड और ग्रे, येलो तीनों कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है आपने और किसी ना किसी तरह की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपने ज़रूर करनी है। बैक से रिलेटेड कुछ अच्छी एक्सरसाइजेज अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर से बात ये ज़रूरी आपने करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगस्त का महीना क्या लेकर आएगा। तो अगस्त के महीने में हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पर भी एनर्जी मुझे अच्छी लग रही है आपके लिए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी इंट्यूशन की एनर्जी होती है, नॉलेज की एनर्जी होती है, सीक्रेट्स की एनर्जी भी होती है, हिडन चीज़ों की एनर्जी भी होती है। तो आप चीज़ों को किस तरह से देखते हो, आप सिचुएशंस को किस तरह से देखते हो और किस तरह से हैंडल करते हो वो बहुत मैटर करता है। कितना आपको दिखाई दे रहा है, कितना पर्दे के पीछे है, वो भी बहुत मैटर करता है। आप अपने इंट्यूशन और इमोशन में से किसको इम्पोर्टेंस देते हो वो भी बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले मैं बोलूँगी किसी भी तरह की सेल्फ मेडिकेशन आपने अवॉइड करनी है। इंश्योर करना है कि आप कोई भी खुद पढ़ के कोई दवा ना ले लें, खुद पढ़ के कोई चीज़ अपने स्किन पे ना लगा लें, खुद पढ़ के कोई इलाज ना करने लगें अपना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने ध्यान रखना है। अगर आपको बैक का कोई इशू होता है, बैक, नेक, स्पाइन से रिलेटेड कोई इशू होता है तो वो अगस्त में भी थोड़ा सा कैरी होगा और आपको अगस्त के महीने में रेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। स्किन एलर्जी थोड़ी सी मुझे दिख रही है यहाँ पर और यहाँ पर भी चांसेस हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन से अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना है और स्किन रिलेटेड कोई क्रीम या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है पढ़ के कोई उपटन बना लिया, लगा लिया, ऐसे काम आपने नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना। सपोर्ट होगा आपके लिए यहाँ पर भी, पर थोड़ा सा मिनिमल होगा, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर एक छोटा सा डॉग टाइप लग रहा है जो लेटा हुआ है, पर बहुत मिनिमल है, राइट, बहुत मिनिमल है। तो यहाँ पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी मोस्टली यू आर गोइंग टू बी एट बाय योरसेल्फ और यहाँ पर ना कुछ सीक्रेट्स के सामने आने की एनर्जी भी है और न्यू लर्निंग की एनर्जी भी है। करियर वाइज अगर मैं आपकी बात करूं तो मुझे लगता है लर्निंग बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ये जो हफ्ता, ये जो महीना है अगस्त का, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में अपने आप को लिटरली बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा और कुछ चीज़ों में बैकग्राउंड से बाहर आना पड़ेगा, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। वो अपना मास्क जो है या जो भी उसने पर्दा किया हुआ था उसको उतार रही है, उसको हटा रही है, राइट। तो और स्टोरीज ख़त्म हो गई हैं, तो अब प्रैक्टिकल एनर्जी का टाइम है। इट इज़ टाइम जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी में डालेंगे। तो जो भी चीज़ें आपने कमिट की थी अपने करियर में, अपने सीनियर्स को, या आप अपना काम करते हो पर्सनल, उसमें आपने कुछ सोचा था प्राइवेट काम में कि मैं ये चीज़ें पढ़ रहे थे, आप कुछ नॉलेज बढ़ा रहे थे अपनी, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है ये। तो आपने अब एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान देना है, अपनी नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाना है, शार्पन करना है अपनी स्किल को, और जो आप पढ़ोगे या जो समझोगे उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है, पर बहुत पेशेंस के साथ। और इस टाइम में अपनी इंट्यूशन की आवाज़ जो है ज़रूर सुननी है। दूसरे लोगों पे डिपेंडेबिलिटी आपकी कम होनी चाहिए और सेल्फ डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये ज़रूर याद रखना है। सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई सीक्रेट्स रखोगे भी तो वो खुल जाएंगे, तो उसका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। करियर वाइज अगर मैं बोलूँ तो करियर वाइज नहीं, रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपको अपनी इनर वॉइस का बहुत ध्यान रखना है। बिना सोचे समझे किसी पे भरोसा नहीं करना है, बिना सोचे समझे किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना है। यहाँ पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर ना हो, या कोई सीक्रेट्स हों आपके जो सामने आए, या कोई सीक्रेट्स हों आपसे जो सामने आए, पर यहाँ पर आपके सीक्रेट्स होने की ज़्यादा एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देयर कुड बी समथिंग जो हिडन थे, कुछ चीज़ें जो हिडन थी, कुछ
चीज़ें जो आपके पास छुपी हुई थी, आपने छुपाई हुई थी, वो सबके सामने आए, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी डायरी मिलना और फिर उस डायरी में पढ़ना, कुछ पास के कुछ पन्ने जो हैं उनको वापस बदलना, उसकी एनर्जी जो है मुझे थोड़ी सी दिखाई देती है। अगर कोई भी चीज़ आप छुपा रहे हो तो थोड़ा सा रीथिंक कर लीजिएगा, क्योंकि वो बाहर आ जाएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप ही अपना सच जो है उसको क्लियरली बाहर निकालना जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, फुटवेयर का भी आपने ध्यान रखना है, कंफर्टेबल जूते पहनने हैं आपने, और रेस्ट, इनफ रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। रिलेशनशिप्स में हाइड नहीं करनी है चीज़ें, हेल्दी बाउंड्रीज जो है वो रखनी है, लेकिन क्लैरिटी रखनी है, ओपननेस रखनी है, अपने आप को एक्सप्रेस सही से करना है। दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ा यहाँ पर मुझे अगर मैं आपके मनी की बात करूं या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करूं तो मुझे ओके लग रहा है, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। एक कंफर्टेबल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने कंफर्ट पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हैं वो भी करें, तो कंफर्ट पे मनी स्पेंड करने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो ऑटोमेटिकली आपकी इंट्यूशन जो है वो हायर लेवल पे जा रही है, तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल एनर्जी के भी हाइटन होने की एनर्जी है। रेड, ग्रीन, वाइट तीनों कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, इवन ब्लू, पर्पल भी अच्छे रहेंगे, पर आपने ना ये ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। आपके अपर चक्रास यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, और अपर चक्रास जब ओपन होते हैं और बैलेंस नहीं होता है तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है एनर्जी। तो याद रखना है, अपर चक्रास ओपन हो रहे हैं तो आपने ग्राउंडिंग की एनर्जी पे बहुत ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं सितंबर के महीने की। सितंबर का महीना हैंगमैन की एनर्जी आई है, डरने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव नहीं है कार्ड, बट हाँ, ये कार्ड ज़रूर बोलता है कि सितंबर के जैसे ये 2 महीने हैं ना, इनमें फास्ट चेंजेस होंगे। सितंबर का महीना थोड़ा सा ईज वाला होगा या थोड़ा सा स्लोनेस वाला होगा। सितंबर के महीने में ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। हेल्थ में सबसे पहले अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है, स्टमक हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हेडेक्स हो सकती हैं, स्पाइन बैक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और यहाँ पर ना मुझे थोड़ी नर्व रिलेटेड इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से आपको पैरों में कुछ दिक्कत हो, पैरों की उंगलियों में कुछ इन्फेक्शन हो, या कुछ फंगल इन्फेक्शन हो, या पेन हो, या एक सूजन आए, या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी जो है बने, उसकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। रेस्ट रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पर जो आप करोगे उसकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो तो आपको सितंबर में उसके रिजल्ट्स भी देखने पड़ेंगे, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगस्त के महीने में बहुत ध्यान रखना है। सितंबर के महीने में ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है आपने। सितंबर के महीने में अपने आप को जो डाइट है उसका बहुत ध्यान रखना है। सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रूट, वेजिटेबल्स कुछ भी खा रहे हो, अच्छी तरह धो के खाने हैं। फूड पॉइजनिंग की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, तो सितंबर के महीने में हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस आपका अपनी हेल्थ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं करियर की भी बात करूँ तो मुझे एक स्लोनेस करियर में दिखती है, और वो स्लोनेस करियर में क्यों दिखती है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर आपको अपनी हेल्थ को ज़्यादा टाइम देना पड़े, या आप ज़्यादातर टाइम तबीयत बार बार ख़राब हो, जिसकी वजह से आप अपने वर्क पे उतना ज़्यादा फोकस ना कर पाएँ। और अगर आपको पता है तो आप पहले से उस तरह से प्लान करके चल सकते हो। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने, ये ध्यान देना है। और एक्चुअली जुलाई अगस्त में आपने काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी है, काफ़ी अच्छे से चीज़ें करनी है, प्लस अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि सितंबर में थोड़ा सा एक स्लोनेस, थोड़ा सा एक चीज़ें पॉज होके, थोड़ा सा डिले इन थिंग्स, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो सितंबर में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने आप को सही से एक्सप्रेस करना है, थॉटफुल एक्शंस जो हैं वो लेने हैं, और थोड़ी सी डिले है तो घबराना नहीं है, वरी नहीं करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है। और सितंबर का महीना भी ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। स्लीपिंग ब्यूटी की एनर्जी है ये, तो ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव ही है। हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, कोई चीज़ जिस पे आप बहुत समय से फोकस करते आए हो सकता है सितंबर के महीने के एंड में आपको वो चीज़ मिल जाए और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी बन जाए। आपके रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो सोच समझ कर बोलना है, तोल मोल कर बोल। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो एक्चुअल में नहीं हो, लेकिन आप सोच सोच के अपने आप को परेशान कर दो उसको लेकर, या आप कोई ऐसी चीज़ या सिचुएशन हो जिसको आप डाइजेस्ट ना कर पाओ, और उसकी वजह से आप उस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन बना लो और फिर खुद उसी में स्टक हो जाओ। तो सितंबर के महीने में
थॉटफुल बट नॉट ओवर थिंकिंग, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अपने हार्ट को, अपने एक तरह से इमोशन की एनर्जी को, अपनी इनर फायर को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, ओवर एक्टिव नहीं होना है, नई रिलेशनशिप्स में नहीं जाना है, पुराने रिलेशनशिप्स में सुनना है, ज़्यादा ध्यान देना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके थॉट क्या हैं, और फिर उसको, उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्ज़र्व करना है, एब्जॉर्ब करना है, उसके बाद फिर अपना जो रिस्पॉन्स है वो देना है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा सितंबर के महीने में। ओवरऑल एनर्जी सितंबर के महीने की मुझे ठीक ही लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि करियर में भी थोड़ी स्लोनेस आएगी, और रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा थॉटफुल होना पड़ेगा, हेल्थ में भी थोड़ा सा बैलेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में अपने आप को इनफ रेस्ट देते हैं, अपनी स्लीप पे फोकस करते हैं, किसी भी तरह से अपनी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपने पैरों का और अपनी बैक हेल्थ का ध्यान रखते हैं, और बहुत ही ज़रूरी, अगर आप लोअर 3 चक्रास की एटलीस्ट मेडिटेशन रोज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेडेक्स होंगी तो ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है, इसका आपने ध्यान रखना है। सितंबर के महीने में ब्लू रेड दोनों कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे, और अगर हो सके तो ब्लू और रेड इन दोनों कलर की कोई चीज़ जो है अपने हाथ में, अपने पास रखनी है। एक हैंकी भी रख सकते हो आप, वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। और अगर कोई प्लांट लगा सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और अपने आसपास अगर फ्लावर्स रख सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल एनर्जी अगेन तीनों महीनों की मुझे अच्छी लग रही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है एलर्जीज़ की। हेल्थ में एलर्जीज़ और स्पाइन जो है उसका मुझे मेन एनर्जी लग रही है, और एक तरह से सेल्फ हीलिंग करनी है, बट सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, और थॉटफुल डिसीजंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकली या प्लानिटरी इम्पैक्ट जो है वो कैसा रहने वाला है आपके लिए अगस्त के महीने, जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में। और यहाँ पर आपके लिए धनु की एनर्जी आई है, धनु यानी सजिटेरियस की एनर्जी आई है, एडवेंचर, विजडम, लेकिन इम्पेशेंस या पेशेंस को लेकर ध्यान रखना है। जुपिटर की एनर्जी है, आपकी जो धर्म के प्रति रुचि है वो बढ़ सकती है। लाइफ में सेलिब्रेशंस भी आ सकती हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी भी है। अगर आप देखें हॉर्स की एनर्जी यहाँ पर भी प्रोमिनेंट है, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी भी है। सेलिब्रेशंस हो रही हैं स्काई में, अगर आप देखें पटाखे तो एक तरह से सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है। जुपिटर की एनर्जी है, यहाँ पर पीछे कुछ क्लाउड्स हैं लेकिन एक तरह से क्लियर स्काई भी आ रहा है। और ये एनर्जी जो है इनर स्ट्रेंथ की है, इनर पावर की है। तो आपको इस क्वार्टर में एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने विजडम, इनर वॉइस को सुनना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जो आपने चीज़ें समझी हैं उनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी रहेगा। गोल ओरिएंटेशन, अपने गोल के प्रति ओरिएंटेड होना, एक जगह पे अपना जो फोकस है उसको रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। गुरु की बात सुनना या गाइड्स की बात सुनना, बट पॉजिटिव, अच्छे वाले गुरु और गाइड्स, जो ट्रू सेंस जो गुरु और गाइड्स होते हैं उनकी बात सुनना जो है वो आपको हेल्पफुल रहेगा। सपोर्ट आपको रहेगी, स्ट्रेंथ को सही से इस्तेमाल करना वो बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी होंगे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सटीकता के साथ, सोच के समझ के अपने कदम जो हैं आगे बढ़ाएं। और अगर वो करेंगे, प्लस अगर धर्म के रास्ते पे चलेंगे, सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। अब देख लेते हैं आपकी ओवरऑल गाइडेंस क्या है इस क्वार्टर के लिए। तो यहाँ पर मेंडिंग की एनर्जी आई है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि ये बेसिकली बोलती है कि जो भी पुराने ब्रिजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं जो ब्रेक हो चुकी हैं, जो रिलेशनशिप्स जो या आपके अंदर या बाहर, मतलब खुद के साथ या बाहर दूसरों के साथ जो भी चीज़ें हैं, जो भी वुंड्स हैं, उनको मेंड करने का टाइम है, उनको सही करने का टाइम है, उनको वापस कनेक्ट करने का टाइम है, उनको वापस सिलने का टाइम है। अगर आप देखें तो ये इन पे बैठी हुई है, ये जो झंडे से ये बना रही हैं, ये उस पे बैठी हुई है, और उसके जो भी मतलब स्टूल है जिस पे वो बैठी हुई है उसमें से वो निकल रहे हैं, और यहाँ पर ये धागा लेकर बैठी हुई है और ये इनको आपस में सिल रही है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क के स्पेस में भी मैं बोलूँगी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, डू नॉट बर्न योर ब्रिजेस। गुस्से में, एरोगेंसी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अपने जहाँ पर भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको बहुत बैलेंस के साथ, बहुत प्यार के साथ डील करना है। और अगर कोई कहीं पे कोई कड़वाहट भी आ गई है तो ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पर उस कड़वाहट को आप हटा
सकते हो और उसको बैलेंस में ला सकते हो। पेशेंस रखेंगे, सोच के बोलेंगे और बैलेंस में रहेंगे, पता होगा कि अपने इनर नेगेटिविटीज़ को कैसे अपने अंडर रखना है और कैसे सही तरह से एक्सप्रेस करना है, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। तो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वार्टर है ये कैप्रिकॉर्न। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर रीडिंग आपकी हेल्प करती है तो औरों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच।